ये जगह कचरा कुंडी थी, तो यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 आदमी नशा करता था। हमें ऊपर से हिदायत थी कि भाई इनको भगाओ। अब हम रोज़ाना आते थे, भगाते थे, हमारी मोबाइल चली जाती थी, ये दोबारा आ जाती। फिर मुझे एक आइडिया आया, क्योंकि मैं एज ए जेलर भी रहा हूँ, मुझे एक तजर्बा था कि ये नशा छूट सकता है। मैंने यहाँ पर एक कमरा अपने लिए बनाया, दूसरे कमरे में मैंने 5 आदमी शिफ्ट किए। मैंने उन पर आजमाया कि भाई मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम ये नशा छोड़ दो, तो वो मेरा कामयाब रहा तजर्बा। इससे क्राइम रेशियो में कितना फर्क? समंदर में कतरे के बराबर फ़र्क चल रहा है। 78 लाख पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद हैं। हमारे इस इदारे की तरफ से 8000 आदमी जा चुका है और 400 आदमी इस वक्त मौजूद है। नशा एक बड़ा मसला है और इसकी रोकथाम के लिए कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसने अपनी मदद आपके तहत एक ऐसा रिहैब सेंटर बनाया, और जो लोग नशा करते हैं, जो नौजवान नशा करते हैं, उनके लिए रिहैब सेंटर बनाया और नशे के आदी अफराद को नशा छुड़वाते भी हैं, और नशा छुड़वाने के बाद, सुधारने के बाद उनको बेहतर तौर पे एक बेहतर इंसान बना के भेजते हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है, ये काम इन्होंने कैसे शुरू किया, किस तरह शुरू किया, मज़ीद तफसीलात आइए इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूँ अंजार अहमद समदानी। सर, आप पहले ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिसने ये इक़दाम उठाया अपनी मदद आपके तहत। क्या आइडिया आया था, किस तरह शुरू किया? ये आइडिया तो इस तरह आया कि मैं यहाँ SHO मोमनाबाद ही था और इस वक्त हम मोमनाबाद में खड़े हैं। ये जगह कचरा कुंडी थी, तो यहाँ पर तकरीबन 300 से 400 आदमी नशा करता था। नशे के आदी हर वक्त जिस जगह ये रिहैब सेंटर, जिस जगह पे ये रिहैब सेंटर है, तो हमें ऊपर से हिदायत थी कि भाई इनको भगाओ यहाँ से। अब हम रोज़ाना आते थे, भगाते थे, हमारी मोबाइल चली जाती थी, ये दोबारा आ जाते थे। तो मुझे एक आइडिया आया, क्योंकि मैं एज ए जेलर भी रहा हूँ और लांडी जेल पे मैंने ये काम ड्यूटी की है और वहाँ पर भी ड्रग एडिक्ट्स होते थे। तो मुझे एक तजर्बा था कि ये नशा छूट सकता है और बग़ैर उसके मेडिसिन के भी छूटता है, क्योंकि जिसको नहीं मिलती थी तो जेल में आके जब जेल से निकलता है आदमी, आप भी बोलते हो कि भाई ये तो बहुत सही हो गया, मोटा भी हो गया, अच्छा भी हो गया, तो इसका मतलब है उसको जेल पे नहीं मिली थी इसलिए वो ठीक हो गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर इनको भगाता रहा, नहीं जाते रहे, तो फिर मैंने यहाँ पर एक कमरा अपने लिए बनाया, दूसरे कमरे में मैंने 5 आदमी शिफ्ट किए और बाकी सब पीते थे। यहाँ पर कचरा कुंडी भी थी। मैंने उन पर आजमाया कि भाई मैं तुम्हें खाना देता हूँ, तुम ये नशा छोड़ दो, तो वो मेरा कामयाब रहा तजर्बा कि वो 5 आदमी ठीक मान रहे थे। जब 5 आदमी ठीक हो गए तो मैंने इनको कहा कि तुम अब 5 आदमी लाओ और तुम ठीक करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वैसे भी तुम घर से बाहर ही हो, ना घर जाते हो। तो उन्होंने बोला हम ये, एक वो गेट पे लग गया, एक अंदर किचन में लग गया, एक उनको खिलाने पिलाने में, या जो भी उनके थे। ये सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बात है जो मैंने आपके रिहैब सेंटर में देखी। हम थोड़ा सा वॉक भी करते हैं और थोड़ी सी बात भी करते हैं कि मैंने ये बात देखी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने, वही लोग सही होने के बाद वॉलंटियरी जॉब्स कर रहे हैं। जी जी, असल में हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास फ़ंड नहीं है, ना गवर्नमेंट फ़ंड देती है, ना कोई साहिब हैसियत कोई फ़ंड देता है, हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है। तो हम हम जो है ना फिर इनसे 4000 रुपये लेकर और इन्हीं पे ख़र्चा करते हैं। अच्छा, जिस जगह हम चल रहे हैं ये सारी कचरा कुंडी थी, यहाँ पे सारी आप देख लो कि ये सारी, इसके ऊपर इतना कचरा था कि मैंने 40 से 50 डंपर निकाले। और अच्छा सर, थोड़ा सा अगर विजिट करें तो थोड़ा सा बताइएगा अपनी रिहैब सेंटर के बारे में। सामने हमारा मुलाकात रूम है, ये सामने कैमरामैन, अगर मैं आप गुजारिश करता हूँ, ये मुलाकात रूम है। ठीक है। और ये जो है हमारा मुशक्कती वार्ड है, जिसमें हम ये जो मुशक्कत करते हैं ना, मेहनत करते हैं, सीखते हैं, मुशक्कती वार्ड दिखाएं जी। तो ये वो वार्ड है। और ये जो है वार्ड नंबर 4, इसमें जो है ज़्यादातर जो ठीक हो जाते हैं ना, 3 महीने से निकल जाते हैं, तो ये 3 महीने वाले हैं, यानी 3 महीने पूरे हो रहे होंगे, ये 3 महीने हो चुके हैं। तो अब ये जाने वाले हैं। 4 में जो लोग सही हो जाते हैं, वो जाने वाले हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सर। ये 4 नंबर और साथ ही साथ जो है वो एक और वार्ड है, ये इसके बराबर वाला वार्ड है। इसमें कम से कम 2 महीने का जो पीरियड हो जाता है, तो उनको हम फिर यहाँ पर रखते हैं। ठीक, तो ये माशाल्लाह बेहतर हो जाते हैं, तो फिर इनको उसमें लेकर जाते हैं। ठीक, आगे आ जाएं।
साथ ही साथ मेरे ख्याल से टोटल जो वार्ड हैं 4 वार्ड्स हैं। टोटल जो है 5 हैं, एक 5 बच्चा वार्ड भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अंडर एज भी यहाँ जी, पर अंडर होते हैं? एज भी तकरीबन हमारे पास, हम 12 साल से 18 साल की उम्र तक के बच्चे के लिए अलग वार्ड रखा हुआ है। हम बड़े वाले आदमियों के साथ उनको नहीं रखते, तो उसमें आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, ठीक कि है। बदफेली हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो इसलिए हमने बच्चों के लिए अच्छा, अलग वार्ड रखा है। देखा जाए तो सर इंतज़ामात और फैसिलिटीज़ के हवाले ये से। हमारा नोटिस जी। बोर्ड है कि जिस तरीके से बच्चे भी हैं, देखें ये तोड़ वार्ड है। तोड़ हम्म वार्ड वो डिटॉक्स वार्ड हम्म जिसमें ये नए होते हैं, हम्म, तो इनको हम वहाँ पर गंजा करते हैं ताकि इनकी पहचान रहे। ठीक फिर है। ये वार्ड नंबर 3 है, फिर 4 है, फिर मुशक्क़ती वार्ड है, फिर ये टोटल अभी 109 आदमियों का टोटल बनता है ठीक हमारा। है। ये किचन दिखा किचन है दो। हमारा। इसमें हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास बहुत सारी सहूलतें नहीं है। जी जी। इस वक्त आप देख रहे हो लाइट भी नहीं है, हम्म, हमारे पास ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है। हमें किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कहीं से। लेकिन ये बेचारे सब्र करके अपने आप को फिर भी ठीक करके जाते हैं। ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा इन्होंने समझ लिया है। हाँ, कि इन्होंने मुशक्क़त बहुत की हुई होती है, इन्होंने नशा बहुत किया हुआ होता है। जब नशे में इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, तो नशा छोड़ने के लिए तो ये इनके लिए कुछ भी नहीं है ना। और ठीक ये है। तो इतने कारआमद आदमी बनते हैं कि कोई जो कारीगर होता है, तो वो अपने दूसरे साथियों को सिखाता है काम। ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारा अगला वार्ड है, ये हमारा वो है, कौन सा वार्ड है सर? ये हमारा तोड़ वार्ड है, डिटॉक्स वार्ड जिसको कहते हैं। तो ठीक है। ये नए हैं, ये जैसे आपको गंजे नज़र आ रहे हैं ना, तो इनको हम जैसे ही आते हैं तो हम इनको गंजा करते हैं ताकि ये पहचान रहे, क्योंकि अच्छा। ये ज़्यादातर जो है ना, ये भागने की कोशिश करते हैं, ठीक क्योंकि है। 7 दिन के अंदर इनका नशा उतरता नहीं है। तकरीबन इनको 7 दिन ज़रूर चाहिए। जब सही। 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो फिर इनको भूख लगती है, फिर ये खाना ज़्यादा मांगते हैं। हमारे पास खाना भी ज़्यादा नहीं है, हम 1.5 रोटी के हिसाब से इनको देते हैं। ये हमारा बच्चा वार्ड है, ये छोटे बच्चे हैं, तो अभी तो ये रिलीज़ हो गए। कितने आदमी हो? फिलहाल 4 हैं, 2 बाहर हैं। तो ये ये इनकी उम्र क्या होगी सर, ज़रा पूछ। उम्र कितनी है? ये इसकी 19 है, तुम्हारी? तकरीबन 19 साल है। तो हम छोटे बच्चे जो है ना, जो यानी अब हमें उम्र में ये भी और भी छोटा लग रहा है, तो हम बड़े लोगों के साथ नहीं रखते, मतलब इसलिए कि एक उनको वैसा इन्वायरमेंट माहौल नहीं हाँ, देते, वो एक्सपीरियंसेस इनसे हाँ, इनको हाँ, शेयर करेंगे तो ये बिल्कुल, और वो होंगे, इसलिए इनको अलहदा रखें। इनको अलग रखा हुआ है। अब्दुल खालिक सर, इतने पेशेंट्स हैं, इलाज कर रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये जो आते हैं इनका खाना पीना, दवाई, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आप खुद कर रहे होते हैं? ये सारा मैं खुद कर रहा होता हूँ, और हमारे जो सरपरस्त हैं वो आईजी गुलाम नबी मेमन साहब हैं। कोई मुश्किल आती है, कोई सिक्योरिटी में, कोई हमें पुलिस की कोई मदद चाहिए होती है, तो वो हम अपने और आईजी साहब को कहते हैं कि वो फिर हमारे मसले मसाइल एडिशनल आईजी साहब को कहते हैं, अपने अफसरान को बताते हैं, वो हल कर देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। फाइनेंशियल के तौर पे हम सिर्फ ये करते हैं कि जो मरीज़ आ जाता है तो जो दे देता है तो उससे ले लेते हैं, यानी 4,000 रुपये महीना। जो उनकी दवाई और खाने पीने में? सारा कुछ जो है ना 1 महीने तक की ज़िम्मेदारी हमारी हो जाती है, सिर्फ 4,000 रुपये में। अब 4,000 रुपये में आपको पता है कि 4,000 अच्छा सर, रुपये। आखिर में बता दें, फिर ख़त्म करेंगे वीडियो को, कि पकड़ना पुलिस का काम तो है, वैसे भी पुलिस कर रही होती है, आप सुधारते भी हैं, इससे क्राइम रेशियो में कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये जो जितने नशेई लोग हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी चोरी करते हैं, क्योंकि जाहिर है उनको नशे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इससे क्राइम रेशियो में कितना फ़र्क? इसमें मैं समझता हूँ कि ना समंदर में कतरे के बराबर फ़र्क चल रहा है। यूएनओडीसी की रिपोर्ट है इस वक्त के 78 लाख पाकिस्तान में ये नशे के आदी अफराद हैं, और 40,000 आदमी हर साल का इजाफा होता है। तो अब बताएं कि मेरे पास इस वक्त 400 आदमी हैं। 400 आदमी तो एक कतरे के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। अब इनका मैंने ये क्राइम रोक दिया है। क्राइम ये रुका कि ये चोरी चकारी बंद कर दी इन्होंने। ये यहाँ पर हैं तो चोरी डकैती, मोटरसाइकिल की बैटरी, घर वालों को परेशान करना, ये तमाम चीज़ों से मैंने ये तो रोक दिया। कितने लोग बेहतर बन के जा रहे होते हैं हर? हाँ, ये जो है हमें 4 साल हो गए था, हमारे इस इदारे की तरफ से 8,000 आदमी जा चुका है, और 400 आदमी इस वक्त मौजूद है। हर वक्त 400 आदमी मौजूद होता है, और ऐसे हमारे 5 सेंटर हैं कराची में? कराची में, पूरी कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक साहब। ये वाहिद एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो नशे को पकड़ते नहीं
बल्कि नशे को पकड़ के, सुधार के, उनको क्राइम से दूर करके, नए नए टैलेंट सिखा के एक अच्छा इंसान बना के भेजते हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। खुद कर रहे हैं तमाम तर चीज़ें, अकेले लगे हुए हैं, लेकिन इनका विजन बड़ा क्लियर है कि मुझे जहाँ पे भी अपना किरदार अदा करना है इस शहर की हिफाजत के लिए, वो ये करते रहेंगे। लेकिन अकेले काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं और इस तमाम तर चीज़ों को इन्होंने जारी रखा हुआ है। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट करेंगे, देखते रहें न्यू डिजिटल।